अब केमिस्ट्री में अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इसमें पहले हेडिंग डालेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटर मॉलिक्यूलर मतलब है कि पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है, ये अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। अट्रैक्शन रिपल्शन जो फोर्स लगता है पार्टिकल के बीच में, उसे कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। एटम के बीच भी हो सकता है, मॉलिक्यूल के बीच भी हो सकता है, लेकिन ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों हो सकते हैं। तो लिखेंगे the forces of attraction and repulsion, the forces of attraction and repulsion forces of attraction and repulsion between interacting particles, between interacting particles, between interacting particles, ब्रैकेट में लेंगे, ब्रैकेट में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इंटरैक्टिंग पार्टिकल ब्रैकेट में एटम्स और मॉलिक्यूल, सॉरी एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स ब्रैकेट बंद कर देंगे, आर कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। आर कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। नेक्स्ट पर लिखेंगे such forces exist in, such forces exist in all states of matter, exist in all states of matter and are responsible for, and are responsible for many structural features, responsible for many structural features and physical properties of matter, many structural features and physical properties of matter। तो ये सब मैटर की सभी स्टेट में फोर्स लगते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी लगते हैं, और ये स्ट्रक्चरल फीचर और फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार है। मैटर की स्ट्रक्चरल फीचर और फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस are weak forces, are weak forces। ये वीक फोर्स होते हैं, कमजोर होते हैं। नेक्स्ट पर लिखेंगे attractive intermolecular forces, attractive intermolecular forces are also known as, attractive intermolecular forces are also known as, also known as van der Waals forces, also known as van der Waals forces।
नेक्स्ट पर लिखेंगे intermolecular forces come into existence due to the interplay of the positive and negative charges between the neighboring atoms of neighboring atoms of non-polar molecules when they are very close to each other. तो पड़ोसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के जो पॉजिटिव और निगेटिव नॉन पोलर मॉलिक्यूल के जो एटम हैं पड़ोस के, उनके जब पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आपस में इंटरप्ले करते हैं तो ये फोर्स लगते जाकर, तब ये फोर्स एग्जिस्टेंस में आते, तब आते जाकर। नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे हैं, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और ये इधर भी मान लीजिए हाइड्रोजन है। अब इनके बीच जो है इंटरप्ले होने लगता है, या Cl मान लीजिए, इनके बीच आपस में इंटरप्ले मतलब है कि इनका चार्ज इधर से उधर हटने लगता है, चार्ज शिफ्ट कर जाए इधर की तरफ, इधर पॉजिटिव आ जाए, मान लीजिए वो निगेटिव आ जाए, इधर पॉजिटिव आ जाए। अब चार्ज शिफ्ट होने की वजह से इधर उधर इनके बीच है नॉन पोलर, लेकिन पड़ोस के एटम जो है इनके बीच चार्ज शिफ्ट होने की वजह से एक फिर फोर्स लगने लगे, तो इसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अभी आएगा आगे इसको। नेक्स्ट पर लिखेंगे एंड द टर्म इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स does not include the electrostatic force that exist between the oppositely charged ions, and the forces that hold atoms of a molecule together, that is covalent bond. तो ये जो टर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टर्म है, ये जो दो चार्ज हैं प्लस माइनस, जैसे NaCl माइनस प्लस, इनके बीच जो बॉन्ड लगता है, फोर्स लगता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। दो, इसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड, तो ये जो टर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक, आयनिक बॉन्ड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और दो एटम अगर आपस में कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ये कोवैलेंट बॉन्ड, किसी मॉलिक्यूल के दो एटम कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इनके बीच भी फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स को भी हम इसमें नहीं शामिल करेंगे। ये कोवैलेंट बॉन्ड अलग चीज़ है, आयनिक बॉन्ड अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है।
ये जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो अलग है। ये ना तो ये आयनिक बॉन्ड है, यानी ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और ना ये कोवलेंट बॉन्ड है, ना ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये अलग है, ये बिल्कुल अलग है। तो एक नोट लिख लेंगे, नोट लिखेंगे, द अट्रैक्टिव फोर्सेस, द attractive forces between an ion, attractive forces between an ion and a dipole, between an ion and a dipole are known as, and a dipole are known as ion dipole forces, are known as ion dipole forces, ion dipole forces, and these are not van der Waals forces, and these are not van der Waals forces, these are not van der Waals forces. These are not van der Waals forces. तो अगर किसी डाइपोल, डाइपोल मतलब जैसे आप समझते हैं डाइपोल, जैसे HCl है, यह डाइपोल है, इस पर चूंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होती है तो इधर को खींच लेगा ये, इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो दो पोल बन गए डाइपोल। तो किसी डाइपोल और कोई आयन है, मान लीजिए पॉजिटिव है या निगेटिव है, अब इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, किसी कोई आयन है, पॉजिटिव आयन है या निगेटिव आयन है, किसी डाइपोल और किसी आयन के बीच जो फोर्स लगता है वो कहलाता है आयन डाइपोल फोर्स। अब ये जो फोर्स है ये भी इस कैटेगरी में नहीं आएगा, ये van der Waals फोर्स नहीं कहलाएगा, ये भी van der Waals फोर्स नहीं होगा जाकर, van der Waals फोर्स ये भी नहीं होगा जाकर। अब नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, नेक्स्ट पैराग्राफ से, intermolecular forces arise due to, intermolecular forces arise due to the following types of interactions, arrive due to the following types of interactions. Dispersion forces, या इन्हें लंडन फोर्सेस कहते हैं, डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस।
निगेटिव इधर होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये दो एटम हैं, अभी तो बिल्कुल न्यूट्रल एटम है रखे हुए, यानी इनमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है सिमेट्रिकल है, बराबर रूप से यह है पाया जा रहा है। अब मान लीजिए किसी टाइम, किसी थोड़े मोमेंट के लिए, एक क्षण भर के लिए ऐसा हो जाता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अनसिमेट्रिकल हो जाता है। अनसिमेट्रिकल यानी इसके अंदर जो निगेटिव चार्ज मौजूद है वो एक तरफ भाग जाता है ऐसे। अब जब उस तरफ भाग जाएगा तो पॉजिटिव इधर हो गया, ये वाला सिरा, निगेटिव उधर हो गया, तो कुछ टाइम लिए क्या होता है, यहाँ पर ये पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है। डाइपोल, डाई मतलब होता है दो, अब पोल मतलब पोल, दो प्लस माइनस दो, तो कुछ टाइम के लिए यहाँ पर क्या होती, पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है। इंस्टेंट, इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल है। मोर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ऑन राइट, इधर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा हो गई तो कुछ टाइम लिए पोलैरिटी क्रिएट हो गई, कुछ टाइम लिए। अभी तो बिल्कुल सिमेट्रिकल थे, लेकिन एक ऐसा कोई लम्हा आया, ऐसा हो गई। अब इसकी वजह से क्या होगा, पोलैरिटी क्रिएट होने की वजह से क्या होता है कि इसके पड़ोस में जो एक एटम दूसरा रखा हुआ है, पड़ोस में जो एटम दूसरा रखा है वो इसके अंदर ऐसा हुआ, तो ये भी क्या है, इसका जो इसने क्या है, इसके चूंकि इधर निगेटिव आ गया, अब पड़ोस में इसके पॉजिटिव चार्ज को इसने अपनी तरफ खींच लिया, पॉजिटिव चार्ज खींच लिया तो पॉजिटिव इधर आ गया और निगेटिव उधर भाग गया है, क्योंकि माइनस है तो माइनस दूर भागेगा, माइनस माइनस। तो इस पर भी क्या हुआ, वही पोलैरिटी क्रिएट हो गई, ऑटोमेटिक हुआ। यहाँ गड़बड़, इसमें भी वही गड़बड़ी हो गई, गड़बड़ी हो गई है। ये इंड्यूस हो गया, इंड्यूस मतलब प्रेरित, किसी से किसी के बहकाने में आ जाना, कहते हैं इंड्यूस हो गया ना। ये इसके ये यहाँ कुछ टाइम के लिए ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ, ये गड़बड़ होने मतलब इसके ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ, अब ये भी इंड्यूस हो गया, फौरन इंड्यूस हो गया। अब इन दोनों के बीच क्या लग रहा, ये निगेटिव है पॉजिटिव, अब इन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगने लगा। तो अब ये जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल और एक इंड्यूस डाइपोल, इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स इस कंडीशन में जो लग रहा है उसको ही कहते हैं डिस्पर्शन फोर्स, या जो फ्रिज लंदन ने बताया था इसके बारे में, तो उन्हीं के नाम पर इन्हें कहते हैं लंदन फोर्स भी कहा जाता है, लंदन फोर्स भी। तो ये बहुत कम मोमेंट के लिए होता है, एक मोमेंटली है, और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर होगा, नॉन पोलर, जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन, जो नॉन पोलर हैं उनमें। बस कि अभी तो ये नॉन पोलर है, इनके एटम ऐसे रखे हुए हैं, लेकिन एकदम कोई क्षण भर के लिए, मोमेंट के लिए क्या हुआ कि एकदम ये इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अनसिमेट्रिकल हुआ, और अनसिमेट्रिकल होने से पड़ोसी वाला भी इसके उसमें आ गया, वो भी इंड्यूस हो गया, उसके अंदर भी पोलैरिटी क्रिएट हो गई, डाइपोल बन गया है। तो इंस्टेंटेनियस मतलब तत्कालिक, मतलब एक क्षण भर के लिए होता, तात्कालिक है। तो इंस्टेंटेनियस और इंड्यूस डाइपोल के बीच अब क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगने लगता है। तो इस अट्रैक्शन फोर्स को कहा जाता है जो है डिस्पर्शन फोर्स। तो लिख लेंगे इसमें एटम्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, atoms and non-polar molecules, atoms and non-polar molecules are electrically symmetrical, are electrically symmetrical, electrically symmetrical and have no dipole moment, and have no dipole moment, have no dipole moment because their electronic charge cloud is, because their electronic charge cloud is electronic charge cloud is symmetrically distributed, electronic charge cloud is symmetrically distributed.
इलेक्ट्रॉन इधर चला गया ना, निगेटिव चार्ज इधर ज़्यादा है, राइट साइड में ज़्यादा है सब, इधर ज़्यादा हो गया ना, निगेटिव चार्ज इधर चला गया, तो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज किया था निगेटिव, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो निगेटिव चार्ज इधर जाओगे तो राइट साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, लेफ्ट में कम हो जाएगी क्योंकि इधर भाग गया, अनसिमेट्रिकल हो गया ना। लिखेंगे नेक्स्ट पर वाले हैं, इफ मोमेंटरली momentarily momentarily electronic charge distribution in one of the atom ब्रैकेट में लेंगे एटम ए, मान लीजिए एटम ए मान लेते हैं, ए becomes unsymmetrical this results in the development of instantaneous dipole. This results in the development of instantaneous, ये लिखा हुआ है instantaneous dipole on the atom A, instantaneous dipole on the atom A for a very short time, on atom A for very short time. For very short time. This instantaneous dipole distorts distorts the electron density of other atom B. Distort the electron density of other atom B. Electron density of other atom B. And as a consequence, consequence, a dipole is induced in the atom B. As a consequence, a dipole is induced in the atom B. In the atom B. Next पढ़ेंगे the temporary dipoles of temporary dipoles of atom A and B. Temporary dipoles of atom A and B start attract to each other. This force of attraction is called start to each other. This force of attraction is called London force or dispersion force. London force or dispersion force. London force or dispersion force. नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे these forces are always attractive. These forces are always attractive. ATTRACTIVE, attractive,
and interaction energy is inversely proportional to the sixth power of the inversely proportional to the sixth power of the distance between two interacting particles. Distance between two interacting particles. Distance between two interacting particles. That is लिखेंगे proportional to 1 upon r power 6. 1 upon r power 6. That is proportional to 1 upon r power 6. तो ये जो फोर्स होता है, ये दो पार्टिकल के बीच जो डिस्टेंस है, इस फोर्स की जो एनर्जी है वो 6 पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है. इनवर्सली. एक पॉइंट और लिख लेंगे. These forces are important only at short distances. Only at short distances. अप्रॉक्स लगभग जो है अप्रॉक्सीमेटली 500 पिकोमीटर. ब्रैकेट में लेंगे 500 पिकोमीटर लगभग. अगले एंड शॉर्ट डिस्टेंस में ब्रैकेट लिखेंगे अप्रॉक्सीमेटली 500 पिकोमीटर. एंड देयर मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द polarizability of the particle. Magnitude depends on the polarizability. Polarisability. Polarizability of the particle. कि पार्टिकल कितना पोलराइज हो रहा है उस पर डिपेंड करता है उसकी है. इन फोर्सेस की मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू पार्टिकल कितना पोलराइज हो रहा है इस बात पर डिपेंड करता जाएगा. ये बात है. तो ये पहले टाइप के फोर्स हो गए लंडन फोर्सेस, या इन्हें डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं.